राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज है 11 मई 2026। आज नवमी तिथि शाम 3:24 तक रहेगी। आज दिन है सोमवार। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर ले। इस समय कोई शुभ कार्य नहीं करें। आज राहु काल सुबह 7:14 से 8:55 तक रहेगा। सूर्य 5:33 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:02 पर होगा। आज के अध्याय से पहले हम एक रोचक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे। पंडिताई करके जो भी कुछ मिलता उसी से उनका घर परिवार चलता था। एक बार कई दिनों तक पंडित जी को कोई काम नहीं मिला तो वह एक जाट के पास गए और बोले, जाट भाई, आज तुम्हारे पिता मुझे मेरे सपने में दिखाई दिए थे। जाट ये सुनकर उत्सुक हो गया और बोला, क्या कह रहे थे मेरे पिता? पंडित जी बोले, वे तुम्हारा हाल चाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे बुला दिया है, जिस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। अब जाट को बात याद आई तो वह बोला, पंडित जी आप ठीक कह रहे हैं। मरने के बाद मैंने अपने पिता को श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसी वजह से वह दुखी है। पंडित जी ने देखा कि बात सही जगह पर बैठ गई है तो बोले, तो फिर कर डालो अपने पिता का श्राद्ध, इसमें देरी करने की क्या बात है। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को अपने घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारी चीज़ें लिखा दी, सोना चांदी, भांडे बर्तन और खाने पीने का सारा सामान। इसके अलावा पिता को जो जो चीज़ें पसंद थी वह सब कुछ जाट ने लाकर सामने रख दिया। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी होने लगी। जाट ने जाटनी से तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान भी बनवा लिए। अब पंडित जी मन ही मन बहुत खुश थे, सोच रहे थे कि आज तो बढ़िया माल मिलेगा, और साथ में इतना सारा सामान भी। अपने सामने आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया और बोले, चलो अब श्राद्ध शुरू करते हैं। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैं कहूँ वही तुम्हें कहना है, और जैसा मैं करूँ वैसा ही तुम्हें भी करना होगा। जाट ने उनकी बात मान ली। दोनों आमने सामने बैठ गए और श्राद्ध करना शुरू हुआ। पानी की ओर इशारा करते हुए पंडित जी बोले, आचमन मणि में जल लेकर पहले आचमन करो। अब जाट ने भी वही बात पंडित जी से दोहरा दी। आचमन मणि में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, अरे भाई, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। लेकिन जाट ने तो उनकी बात गांठ बांध ली थी कि जो पंडित जी कहेंगे वही उसे भी कहना है, और जो वह करेंगे वह उसे भी करना है। इसलिए उसने फिर से वही बात दोहरा दी। अब पंडित जी थोड़ा परेशान हो गए और डांट कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे पिता का हो रहा है, मेरे पिता का नहीं। जाट भी कम नहीं था, उसने भी कड़क आवाज में पंडित जी को हड़का दिया। अब तो पंडित जी से रहा नहीं गया। उन्होंने गुस्सा दिखाते हुए कहा, तू नहीं मानेगा क्या? जाट ने भी तुरंत अपना गुस्सा तान लिया और बोला, तू नहीं मानेगा क्या? पंडित जी ने बिना सोचे समझे जाट की कनपट्टी पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोले, पहले तेरी खोपड़ी ठीक कर लूं, फिर श्राद्ध होता रहेगा। जाट को वह थप्पड़ इतना जोर से लगा कि उसे होश आने में 1 मिनट लग गया। होश में आते ही उसने भी अपनी बाहें चढ़ाई और पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ दे मारा। अब पंडित जी को दिन में ही तारे नजर आने लगे। उन्हें होश में आने में 2 मिनट लग गए। इसके बाद क्या था, दोनों गुस्से में भर गए और लात गुस्सों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लात जाट को मारते उतनी ही लात उन्हें भी खानी पड़ती। जाट के शरीर के जिस हिस्से पर पंडित जी का गुस्सा पड़ता, ठीक उसी जगह जाट भी पंडित जी को गुस्सा जमा देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे कि इस मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने कई बार जाट को समझाने की कोशिश की, लेकिन जाट की समझ में कुछ भी नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि बात बढ़ती चली गई और दोनों फिर से लड़ाई करने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट के नीचे होने की बारी आ जाती। बात आपस में काफ़ी देर तक दोनों के बीच लात गुस्से और उठा पटक का दौर चलता रहा। आखिरकार मैदान छोड़कर पंडित जी को ही भागना पड़ा। प्रसन्न होकर जाट भी अपनी जाटनी के पास लौट आया। जगह जगह से कपड़े फट जाने के कारण जाटनी ने वजह जाननी चाहिए तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते ये सब कुछ हुआ है। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह हो गया ना? जाट ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा नहीं होता तो भला मेरी यह हालत होती। पंडित जी ने कोई कसर नहीं रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम लिया। जाटनी बोली, चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दिया नहीं? जाट बोला, दक्षिणा तो कुछ नहीं दी, हम लोग श्राद्ध में ही इतने मग्न हो गए कि पंडित जी दक्षिणा और भोजन का तो ख्याल ही नहीं रहा।
बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के ही लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो और एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचाओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। ये सुनकर जाटनी बड़ी खुश हुई। नहा धोकर उसने साफ सुथरे धुले कपड़े पहन लिए और एक बड़े थाल में भोजन सजाकर पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं और लौटते समय अपने साथ बहुत सारी चीजें और बढ़िया बढ़िया पकवान भी लेकर आएंगे। किंतु लूटी पीटी हालत में जब उसने पंडित जी को लौटते हुए देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से भर उठी। उधर पंडित जी का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। दोनों पति पत्नी गुस्से में उबल रहे थे। अचानक जाटनी को अपने घर आता देखकर दोनों गुस्से में खड़े हो गए। उनकी मुठ्ठियां क्रोध से तन गई। घर के अंदर कदम रखते ही बिना कुछ सोचे समझे दोनों जाटनी पर टूट पड़े और अपना सारा गुस्सा उसी पर उतार दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी लात मार सहती रही। वह मन ही मन सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती होगी। बहुत देर तक पिटने के बाद वह किसी तरह पंडित जी के घर से निकलकर भाग गई। घर पहुंचने पर जब जाट ने उससे पूछा तो वह बोली, श्राद्ध करना तो आसान है, किंतु दक्षिणा देने का काम बहुत ही कठिन है। अगर तुम दक्षिणा देने जाते तब पता चलता कि दक्षिणा कैसे दी जाती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। उद्यापन विधि बताते हुए श्री ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य के सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अनंतर अर्थात दूसरे दिन स्नान पूजन जप और हवन आदि करके भोजक पुराण वेदता और वेद पारंगित ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा लाल वस्त्र दूध देने वाली गाय उत्तम भोजन और जो पदार्थ आपको प्रिय हो वे सब मध्याह्न काल में भोजकों को दान देने चाहिए। यदि भोजक उपलब्ध न हो तो पौराणिक को दें और यदि पौराणिक भी नहीं मिले तो सामवेद जानने वाले मंत्रविद ब्राह्मण को ये सब दान देना चाहिए। हे मुनि, ये सिद्धार्थ सप्तमी व्रत के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार भक्ति भाव से 7 सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। इस व्रत को करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाते हैं, वैसे ही कुष्ठ आदि सभी रोग इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। व्रत नियम और तप के साथ 7 सप्तमी का व्रत करने वाला मनुष्य विद्या, धन, पुत्र, भाग्य, आरोग्य और धर्म प्राप्त करता है और अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इस व्रत की विधि का जो श्रवण करता है या पढ़ता है वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत का महत्व सुनकर सूर्य नारायण के भक्त बन गए। जो व्यक्ति इस कथा को स्वयं सुनता और दूसरों को सुनाता वे दोनों ही सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। यदि कोई रोगी इसका श्रवण करे तो वह रोग मुक्त हो जाता है। जो भक्त इस व्रत की जिज्ञासा रखता है वह अपनी सभी इच्छाएं प्राप्त कर लेता है और सूर्य लोक को जाता है। यदि इस कथा को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता और यात्रा सफल होती है। जो भी व्यक्ति जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। गर्भवती स्त्री यदि इस कथा को सुने तो वह सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती है और जो बांझ स्त्री इसे सुने वह भी संतान सुख प्राप्त करती है। हे याज्ञवल्क्य, ये समस्त कथा सूर्य नारायण जी ने मुझसे कही थी और मैंने आपको सुना दी। अब आप भी भक्ति भाव से सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे आपके सभी पाप नष्ट हो जाएं। उदित होते ही जो अपने दिव्य किरणों से इस समस्त संसार का अंधकार दूर करके चारों ओर प्रकाश फैलाते हैं वे द्वादश आत्मा भगवान सूर्य नारायण ही इस जगत के माता पिता और गुरु स्वरूप है। अतिथि रूप में पधारने वाले भगवान सूर्य आप पर सदैव प्रसन्न रहे। श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, भगवान सूर्य जिन पवित्र नामों के स्तवन से प्रसन्न होते हैं अब मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतंग, मार्तंड और विवस्वान इन नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा बार बार नमस्कार है। आदि देव, रसीम, वाली, दिवाकर, दीप्त, अग्नि तथा मेहर नाम से विख्यात भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे अदिति के पुत्र भगवान सूर्य, आप प्रभाकर, मित्र, गोपति अर्थात किरणों के स्वामी तथा दिग्पति नाम से प्रसिद्ध है। आपको मेरा नित्य नमस्कार है। धाता, विधाता, अरिमा, अवरुण, पूषा, भाग, मित्र, प्रजने और अंशुमान इन नामों से विभूषित भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। हितकर अर्थात संसार का कल्याण करने वाले, धर्म स्वरूप, तपन, हरिताभ अर्थात हरे रंग के अश्रु वाले विश्वपति भगवान सूर्य को मेरा नित्य नमस्कार है।
ब्रह्मा विष्णु और महेश के आत्म स्वरूप सप्तपति हे सप्तकेश, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। अद्वितीय एक चक्र वाले रथ पर आरूढ़ हे ज्योतिषमती, हे समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने वाले प्रभु, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का कल्याण करने वाले शिव स्वरूप आरती हर प्रबुद्धि पोध अर्थात कमलों को विकसित करने वाले वेद मूर्ति भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र, आपको मेरा नमस्कार है। भीम पुत्र और पावक नाम से प्रसिद्ध तारासूत, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। दृश्य कृष्ण अदिति पुत्र तथा लक्ष्य नाम से विख्यात भगवान सूर्य को मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे याज्ञवल्क्य, जो मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल पवित्र होकर इन नामों का श्रद्धा से पाठ करता है, वह मेरे समान ही अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। इस दिव्य नाम स्तोत्र से भगवान सूर्य की आराधना करने पर उनके अनुग्रह से धर्म, अर्थ, काम, आरोग्य, राज्य और विजय की प्राप्ति होती है। यदि कोई मनुष्य बंधन में हो तो इस स्तोत्र के पाठ से वह बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा लेता है। यह जो पवित्र सूर्य स्तोत्र मैंने तुम्हें बताया, यह अत्यंत रहस्यमय और कल्याणकारी है। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, श्री ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त करके याज्ञवल्क्य के मुनि ने भगवान सूर्य की आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई। अतः भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस देवताओं के लिए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। राजा शैतानिक ने पूछा कि हे मुनिवर, जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य देव का आदि स्थान कहाँ है, जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। तब सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, इस जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य नारायण के 3 मुख्य स्थान हैं। प्रथम इंद्रवन, दूसरा मुंडीर और तीसरा तीनों लोकों में प्रसिद्ध काल प्रिय अर्थात काल रूप नामक स्थान। इन तीनों के अतिरिक्त एक अन्य स्थान भी है, जिसे श्री ब्रह्मा जी ने बताया है। वह चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है और जिसे सांबपुर भी कहा जाता है। वहाँ भगवान सूर्य नारायण सांब की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने द्वादश रूपों में से मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भी भक्त वहाँ श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करता है, उसे वे अवश्य स्वीकार करते हैं। राजा शैतानिक ने फिर पूछा, हे महामुनि, सांब कौन थे? वे किसके पुत्र थे और भगवान सूर्य ने उन पर अपनी कृपा क्यों की? कृपया यह भी बताइए। तब सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध है। उनमें से विष्णु नाम के आदित्य ही इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनकी जामवती नाम की पत्नी से महाबलशाली शाम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह शापवश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उस रोग से मुक्ति पाने के लिए उसने भगवान सूर्य की कठोर आराधना की। उसी से ने अपने नाम पर सांबपुर नामक नगर बसाया और वहीं भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा स्थापित की। राजा शैतानिक ने पूछा, हे महाराज, सांब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिसके कारण उसे इतना कठोर श्राप मिला? क्योंकि थोड़े से अपराध पर तो ऐसा श्राप नहीं मिलता। राजा का प्रश्न सुनकर सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, इस प्रसंग का वर्णन हम संक्षेप में करते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय रुद्र के अवतार स्वरूप दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए द्वारिकापुरी में आए। उनके पीले नेत्र, कृष्ण शरीर और अत्यंत विकृत रूप को देखकर सांब अपने सुंदर रूप के अहंकार में आ गए। वे उनके चलने फिरने और हाव भाव की नकल करने लगे। उन्होंने अपने मुख को विकृत बनाकर उन्हीं की भांति चलना प्रारंभ कर दिया, जिसे देखकर स्पष्ट हुआ कि सांब को अपने रूप और यौवन का अत्यधिक अभिमान है। ऐसा समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया और दुर्वासा ऋषि तो वैसे भी अपने प्रचंड क्रोध के लिए जाने जाते हैं। वे क्रोध से कांपते हुए कह उठे कि तूने मुझे कुरूप समझकर और अपने आप को अत्यंत रूपवान मानकर मेरा उपहास किया है। जा, तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसा ही एक बार फिर उपहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को दोबारा श्राप देना पड़ा और उसी श्राप के कारण सांब से लोहे का एक मूसल उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर समस्त युधुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अविज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के सामने सदैव विनम्र बने रहना चाहिए और हमेशा मधुर वाणी में ही बोलना चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के सामने जो 2 श्लोक कहे थे, क्या आपने उन्हें नहीं सुना है? इन श्लोकों का हिंदी अर्थ ये है कि जो मनुष्य धर्मात्मा होता है
जिसने मान और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली होती है, जो विद्या से युक्त और विनम्र होता है, जो किसी को संताप नहीं देता, जो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहता है और पराई स्त्री का त्याग करता है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार में तनिक भी भय नहीं होता। पुरुष को चंद्रमा, जल, चंदन और शीतल छाया भी उतना आनंद नहीं दे पाते जितना आनंद उसे हितकारी और मधुर वाणी सुनने से प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के श्राप से सांब को कुष्ठ रोग हो गया था। फिर उसने भगवान सूर्य नारायण की कठोर आराधना की और पुनः अपने सुंदर रूप और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त किया। इसके बाद उसने अपने नाम पर सांबपुर नाम का एक नगर बसाया और उसमें भगवान सूर्य को प्रतिष्ठित किया। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अपने अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है ये कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब सुनिए सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम अगणत किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्त दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय गगेश तिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रसिम रथी तुम गगन बिहारी। शक्र संग अर श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त ऐश्वत अतृप्तगामी, अरुण साथी गति अभिरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तो हे मोहे लाल पदार्थ। सर्व आत्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचवेदों में तुम पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उदारक, रोग शोक अष्ट कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, वन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि ग्रभ मिटायो, निज तब बल से विधि ही नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराही। तोहे वीरो मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञवत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरतर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन दर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओमकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्हें आकाशे। 10 दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना गायत्री, जप सरल है साधन संध्या। त्रिकाल करत जो कोई पावे, कृपा सदा तब वो चित शांति। सूर्याष्टक देव व्याधि अपाधि, सब हर लेवे अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी। पूजा उपासन तब शुभकारी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन। आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी। भक्ति दैनी दोष नहारी, रविवासर जो तुमको ध्यावे। पुत्रवादिक तुग वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी। वृज रूप तुम हो अविनाशी, राहु आन तब ग्रास बनावे। ग्रहण सूर्यता को लग जावे, धर्म दान तब करते हैं साधक। मिटत राहु तब पीड़ा बाधक, सूर्य देव तब कृपा कीजिए। दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए, सूर्य उपासना कर नित ध्यावे। कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे, दक्षिण दिशा तोरी गति जावे। दक्षिणायन वो ही कहलावे, उत्तर मार्गी तो रथ होवे। उत्तरायण तब वो कहलावे, मन अरु वचन कर्म हो पावन। संयम करता भलित आराधना, भरत दास चिंतन करत घर दिन कर। तब ध्यान रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमलधारी। तुम चार भुजाधारी अश्व है, सात तुम्हारे कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चलाते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे
सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्तांचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधुल बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते स्तोत्र मंगलकारी। इसकी हर रचना न्यारी, देव नवजीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार महिमा। तब अपरंपार प्राणों का सींचन करते, भक्त को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण, तुम्ही सब जीवों के प्राण। तुम्ही वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे, 10 दिक्पाल तुम भवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभ कार्य अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।